मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र और समाज का समय तभी बदलता है जब उसके संकल्प बड़े और लक्ष्य स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याणकारी सोच के कारण आज भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जाना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य निर्धारित किया है और देश की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसमें मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस लक्ष्य में लगभग $2 ट्रिलियन का योगदान मध्य प्रदेश की ओर से हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल में आयोजित विकसित मध्य प्रदेश विषयक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण के संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज विरासत भी और विकास भी की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक विकास और निवेश को भी प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में शामिल उद्योगपतियों, निवेशकों और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मध्य प्रदेश में उपलब्ध अपार निवेश संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं आपका इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने बदलते दौर का भारत देखा। स्वामी विवेकानंद ने 1904 के पहले कहा था कि किस शताब्दी भारत की होगी, और उस समय वो दौर ऐसा था जब चारों तरफ अंग्रेज ताकत का, वैश्विक परिदृश्य का माहौल देख के लगता कि ये पता नहीं किस प्रकार की बात हो रही। जब 20वीं शताब्दी चल रही थी तब भी ऐसा लग रहा था, और हम देख रहे हैं कि अभी 2004 के 8 के आसपास आते आते कितनी तेजी से बदला। लेकिन आज का दौर तो वास्तव में ये विश्वास दिलाता है कि हाँ, भारत का नेतृत्व और भारत इस सारी बदलती परिस्थिति में हर वो जिस प्रश्न का उत्तर समाज और देश दुनिया चाहती है, भारत से निकल करके आता है। दुनिया का कौन सा ऐसा नेता आज मौजूद है जो माननीय मोदी जी और भारत के बारे में इस भाव को व्यक्त नहीं करता है। 33 से ज्यादा देश माननीय मोदी जी का सम्मान करते हैं, और ट्रंप कहते हैं मेरे महान दोस्त नरेंद्र मोदी तो हमारा सबका सीना 56 इंच का हो जाता है। आनंद आ जाता है कि हाँ, ये है बात। और दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य अलग अलग घरानों के सीईओ से लेकर के हर एक स्थान पर भारतीय लोगों ने अपनी मेधा, प्रतिभा, अपनी क्षमता से जो जगह बनाई, और खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी से कि हमारे अपने राज्य के अंदर बीते 2 साल के बाद ये तीसरा साल चल रहा है। हर एक प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर विकास का जो कारवा चला है, और ये बात सही है, हमारे अपने बदलते दौर में मध्य प्रदेश की अपनी विशेषता भी कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी सरलीकृत पारदर्शी नीतियां हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ अपराध रहित हमारा अपना राज्य का स्वभाव जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। और सच में एक कहावत है कि समय तभी बदलता है जब संकल्प बड़ा होता है, और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना के रहेंगे। इस दिशा में लगातार काम करना है। जो विशेषता हमारी है उन विशेषताओं के बलबूते पर आप बताइए, कोई भी औद्योगिक घराना अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो देश के मध्य में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओ जाओ हमारे यहाँ से सरल से पहुंचा जा सकता है। एनर्जी का सेक्टर हो या हमारे अपने राजमार्ग हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम किया वो ठोस काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब 2047 के लिए माननीय मोदी जी की कल्पना है कि भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो,
हमारी सरकार ने भी तय किया है, हमारे दूरगामी लक्ष्य के आधार पर $2 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी में अपना योगदान मध्य देश का रहेगा। इसीलिए GIS हमने पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में इसी भोपाल में की थी और उसका परिणाम है लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश के MOU हुए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 10 लाख करोड़ के MOU का हमने धरातल पे उतरते देखा। ये एक तरह से हमारी अपनी अचीवमेंट भी। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।